जय श्री सीताराम मित्रों, सभी देशवासियों को राम राम। मित्रों, आइए मैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ। कथा 9वें स्कंद में है। आप लोग सुनिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। जिसके लिए जीवन मिला है वो लक्ष्य यदि पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी है जो जान निहारा। भक्ति प्रेम से होती है, प्रेमा भक्ति है। भक्ति प्रेम के द्वारा ही प्राप्त होती है और हो नहीं सकती। तो श्रीमद् देवी भागवत तो प्रेम का ही ग्रंथ है, क्योंकि इसमें ब्रह्म शक्ति का निरूपण है। जगत जननी माया जगदम्बा का महात्म्य है और इसको सुनिए। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। मित्रों, आज स्थिति बड़ी ही गंभीर होती जा रही है। कलयुग अपने बहुत अधिक प्रभाव में आ गया है। पिछले 70 साल से हमारे जो सवर्ण बालक हैं, सवर्ण परिवार है, सवर्ण समाज है, इसको संविधान के द्वारा आरक्षण रूपी शस्त्र से इस समाज को निर्बल निर्मूल किया जा रहा है। इसके बच्चे 90% पर भी लाकर सेलेक्ट नहीं हो रहे, जबकि 0% और माइनस नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है। ये इतना बड़ा भेदभाव सारे संसार में कहीं नहीं है और इससे देश एक दिन रसातल को चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, प्रतिभाहीन हो जाएगा। जब सभी इंजीनियर हवाई जहाज़ बनाएंगे, पुल बनाएंगे और रोड बनाएंगे और ये धंसेंगे और गिरेंगे और टूटेंगे, और मेडिकल में तो पहुंचाने से ये होगा जो नीट में अभी दंगा फसाद जो नाटक हुआ है। डॉक्टर मूर्खों को बना के तुम कौन सा परिवार नियोजन का कार्य सिद्ध करोगे? अरे गरीबों को सहायता दो, उनको कोचिंग दो, पढ़ाई की व्यवस्था हो। मूर्खों को सत्ता पे तो नहीं बिठाओ, शासन में तो नहीं लाओ, बड़े बड़े पदों पर तो नहीं बैठाओ। जो उसका लायक है उसी को बिठाइए आप। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में दो समस्याएं बहुत बड़ी जटिल सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही हैं। इस सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती वाली इन दो समस्याओं से हमें लगता है कि कौन सा शासन इससे मुक्ति दिला पाएगा। ये 35 से 40 करोड़ सवर्णों की जिंदगी का सवाल हो गया है। छोटे से आंदोलन में सरकार ने घुटने टेक दिए जो नहीं टेकना चाहिए। इंदिरा जी ने जितनी शक्ति की वो उतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई और उतने लंबे समय वो चली। पहली समस्या है देश में आरक्षण की। आरक्षण नाम के इस भस्मासुर ने पूरे देश को खा रहा है। और दूसरी समस्या खड़ी कर दी है मुफ्तखोरी की। इस मुफ्तखोरी की बजाय तो इतना पैसा लड़कों की नौकरी के लिए दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इतनी योजनाएं चला दी हैं, बूढ़ों को पेंशन, बारों को पेंशन, लड़कियों को पेंशन, डिलीवरी को पेंशन, लाडली को पेंशन। आखिरकार फ्री में खाना, फ्री में चावल, फ्री में दाल, फ्री में चाय, सब कुछ फ्री में। मुफ्तखोरों की एक ऐसी जमात खड़ी हो गई है कि हर आदमी मुफ्तखोरी करना चाहता है और इसी के साथ हर गांव में शराब की दुकानें खुल गई हैं। तो 5 महापाप जो इस संसार में होते हैं उनमें से पहला महापाप है मदिरापान। दूसरी है हत्याएं करना,
तीसरी है पराई बहू बेटी को छेड़ना, रेप और बलात्कार करना और परेशान करना। विश्वासघात करना, ये एक बहुत बड़ी और ब्रह्म हत्या करना, ब्राह्मणों का धर्म का अपमान करना। इन 5 महापापों से देश रसातल को चला जाएगा। अभी तो सरकार सनातन धर्मियों की है, ये चाहे तो इस देश को इस महाविनाश से बचा सकती है। आगे आने वाला नहीं तो समय बहुत ही विनाशक होगा, क्योंकि मित्रों इस संसार में जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, और जो दुष्ट होता है या ऊंचे चढ़ जाता है उसका गिरना भी निश्चित है। संयोग का अवसान होता है, निश्चित होता है। यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते हैं। और इनसे बचने के लिए आइए हम देवी भागवत का श्रवण करें। इस देवी भागवत की कथा को व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाया है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ऋषियों को सुनाते हैं, और हम सब मानसिक रूप से इन्हीं तीर्थों में चलकर एक कथा सुने। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा इस कथा को कह रहा हूँ, और मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस संसार में अगस्त जी ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहा था कि सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, दान और मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति, तपस्या, ये प्रत्येक तीर्थ हैं। मन की शुद्धि परम तीर्थ है। लोभी, चुगलखोर, निर्दयी, दंभी, विषयों में आसक्त सारे तीर्थों में भली भांति स्नान कर लेते, पर भी महापापी मलिन रहता है। शरीर का मैल उतारने से मनुष्य निर्मल नहीं रहता। मन के मल को निकाल देने पर ही सुनिर्मल होता है। जल के जंतु जल में ही मर जाते हैं, पर वे जंतु बनते हैं और स्वर्ग नहीं जाते। तो आइए, ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सभी चीज़ें हैं, सत्य, दया, धर्म इत्यादि, वो स्वयं में एक महातीर्थ हो जाता है। और आप सब लोग और हमारे सांसद देश को बचाने के लिए और सवर्णों को बचाने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, ये आरक्षण जैसा राक्षस भस्म होना चाहिए। ये भस्मासुर बना दिया है सन 47 में तत्कालीन सरकार ने, और ये सरकारें और बढ़ा रही हैं। अभी कोई एक छोटा सा लड़का आया है, उसने बड़ा क्रांतिकारी अपने आप को किया। उसमें जंतर मंतर पर गुंडे, हत्यारे, बदमाश लोग आगे, नेताओं ने उसमें घुस के अपनी रोटियां सेंकना शुरू की वोटों की। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये अब कभी ना हो। 35 करोड़ सवर्णों का भी ये सरकार ध्यान रखे। 35 से 40 करोड़ सवर्ण हैं इसमें। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, बनिया हैं, वैश्य हैं, कायस्थ हैं। और सही बात तो ये है कि सभी भारतवर्ष में अब सवर्ण ही हैं। कोई दलित नहीं है, ना कोई अछूत है, ना कोई कुछ। सब समरसता हो चुकी है, इसलिए भी इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो आइए, अब नवम स्कंद की कथा है। सरस्वती देवी की पूजा का विधान है। मैंने कल तक कहा था, भगवान श्री कृष्ण की कल गुरु पूर्णिमा हो गई है। सबको गुरु पूर्णिमा की मेरी शुभकामनाएं हैं। आज से श्रावण हो गया है शुरू, श्रावण की भी है। और मैंने कल कहा था कि क्षुद्र विराट की नाभि, क्षुद्र विराट की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की संरचना की। क्षुद्र विराट हैं भगवान विष्णु को कहा जाता है। ये कृष्ण भगवान के एक अंश हैं। उन्होंने स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल
चराचर सहित तीनों लोकों की रचना की है। इस प्रकार महाविराट के रोमकूपों में एक एक ब्रह्मांड की रचना की। प्रत्येक ब्रह्मांड में क्षुद्र विराट ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि भी हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण का पावन चरित्र वर्णन कर दिया है। मैंने कल तक यहाँ कही थी। आगे नारद जी से नारायण कहते हैं। नारायण और नारद का संवाद चल रहा है। नारायण जी बद्रीनाथ में रहते हैं। नारद जी से कह रहे हैं, हे भगवान, नारद जी कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे यह वृत्तांत सुनाइए कि मृत्युलोक में किसने किस मंत्र से किस देवी की पूजा की तथा उन देवियों ने उन भक्तों को क्या क्या वरदान देकर कृपा की। नारायण कहते हैं, गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृतम। नारायण कहते हैं, नारद, मूल प्रकृति सृष्टिकारी के प्रयोजनार्थ गणेश जनी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सावित्री, सरस्वती इन 5 रूपों वाली कही गई है। इन देवियों को आद्या शक्ति जब सृष्टि की संरचना में प्रवृत्तियाँ संलग्न होती हैं तो अपने को 5 रूपों में विभक्त करती हैं। उसमें पहली हैं दुर्गा, गणेश जननी, फिर हैं राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृतम। ये 5 रूपों में वाली कही गई हैं। इन देवियों की पूजा से अद्भुत फल देने वाली इनका चरित्र मंगल कारक है। आप इनके चरित्रों को सुनिए। हे नारद, प्रकृति की अंश संज्ञक कला संज्ञक देवियों के चरित्र सिद्धिदायक हैं। काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, तुलसी, मंगल, चंडिका, मनसा, निद्रा, स्वाहा, सुधा, दक्षिणा का चरित्र तुमको श्रवण कराता हूँ। काली का, वसुंधरा का, गंगा, षष्ठी, तुलसी, मंगल, चंडिका, मनसा, निद्रा, सुधा, स्वाहा, दक्षिणा का चरित्र तुम्हें श्रवण कराता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा की थी। यह देवी सरस्वती राधा जी के मुख से प्रकट हुई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण ने माता सरस्वती की पूजा की थी। यह देवी सरस्वती राधा जी के मुख से प्रकट हुई थी। प्रकट होते ही सरस्वती ने श्री कृष्ण को काम भाव से प्राप्त होने की लालसा की। सरस्वती के इस भाव को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे ही अंश स्वरूप चतुर्भुज नारायण का सेवन करो। वे करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, ऐश्वर्य से संपन्न मेरे पास पत्नी बनकर रहना चाहती हो तो मेरे पास तो राधा है। राधा जी से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। प्राणाधिष्ठात्र देवी सा प्राण संयुक्त तो कह क्षमा प्राण तो अपि प्रिया पुत्रा के शामवास्ति च कश्चन तुम भद्रे गच्छ वैकुंठम तब भद्रम भविष्यति पतिम तमीश्वरम कृत्वा मोदस्सु सुचिरम सुखम लोभ मोह काम क्रोध मान हिंसा विवर्जिता तेजसा त्वत्समा लक्ष्मी रूपेण च गुणेन च तया सार्धम तप्रीत्या सस्वत्काला प्रयास्यति गौरवं च हरिस्तुल्यम करिष्यति द्वयोरपि। किन्हीं भी पुरुषों के लिए कोई भी पुत्र क्या प्राण से अधिक प्रिय हो सकता है? अर्थात नहीं। वे राधा तो मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, तो फिर उन प्राण रूपा राधा को छोड़ने में मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ? हे भद्रे, तुम वैकुंठ लोक चली जाओ और तुम्हारा कल्याण होगा। उन्हीं ऐश्वर्य संपन्न भगवान विष्णु को पति रूप बनाकर दीर्घ काल तक सुखपूर्वक आनंद से रहो। लोभ मोह काम क्रोध मान हिंसा से रहित एवं तेज स्वरूप गुण में तुम्हारे ही समान उनकी पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ है। लोभ मोह काम क्रोध ये एक परिवार है। लोभ बड़ा ही दुष्ट है, फिर इसका काम है जो इनका भी बाप है। काम सबसे मेन है, फिर क्रोध है, फिर लोभ है, मोह है, मान और हिंसा। ये काम की वजह से और लोभ की वजह से होते हैं। तो वो इनसे रहित हैं। लक्ष्मी जी वहाँ रहती हैं, उनके साथ तुम्हारा समय प्रेम पूर्वक व्यतीत होगा और विष्णु भी तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। अब यहाँ एक बात आती है, सरस्वती
धन की प्रधानता लक्ष्मी है और धन की प्रधानता रहती है विद्या से, तो सरस्वती विद्या के रूप में वहाँ श्री विद्या है। हे सरस्वती, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ माह की शुक्ल पंचमी को विद्यारंभ के अवसर पर मनुष्य, मुनीन्द्र, देवता, गंधर्व, वसु, योगी, नाग, राक्षस मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारी 16 उपचारों से पूजा करके आपके कवच को लिखकर अपने दाहिने हाथ या गले में बांधेगा, उन पर आपकी कृपा बरसेगी। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने सभी पूजित श्री सरस्वती का पूजन किया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों ने सरस्वती का पूजन किया। नारद जी कहने लगे, हे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझे माता सरस्वती के पूजन की विधि, कवच, ध्यान आदि के विषय में बताने की कृपा करें। नारायण जी कहते हैं, नारद, माघ शुक्ला पंचमी विद्यारंभ का दिन स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर कण्व सार्वोक्त या तांत्रिक विधि से प्रथम गणेश का पूजन करे, कलश स्थापन कर सरस्वती की पूजा करे। पूजा में मक्खन, दूध, दही, तिल का लड्डू, गन्ना, मधु, गेहूं के आटे के घृत से बनाए पकवान, नारियल, बेल, केला आदि ऋतु फलों से पूजा करे। हे मुने, श्वेत पुष्पों, श्वेत चंदन, श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों का हार और आभूषण सरस्वती को अर्पण करे, फिर ध्यान करे। ध्यान ऐसा है, मैं भक्तिपूर्वक मुस्कान युक्त शुक्ल वर्ण वाली, चंद्रमा की प्रभाव को तिरस्कृत करने वाली, शुभ वस्त्रों वाली, हाथ में वीणा और पुस्तक धारण करने वाली, ब्रह्मादि देवों से वंदित, मुनीश्वरों, शिवादि मनुष्यों से पूजित भगवती सरस्वती का मैं वंदन करता हूँ। मैं भक्तिपूर्वक मुस्कान युक्त शुक्ल वर्ण वाले, प्रसन्न, शुभ्र, सफ़ेद, चंद्रमा की प्रभा को तिरस्कृत करने वाली, शुभ्र वस्त्रों वाली, हाथ में वीणा पुस्तक धारण करने वाले, ब्रह्मादि देवों से वंदित, मुनीश्वरों, शिवादि मनुष्यों से पूजित, शिवादि तथा मनुष्यों से पूजित भगवती सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर कवच को धारण कर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा मंत्र बोलकर आराधना करे। हे नारद, प्राचीन काल में भगवान नारायण ने यह मंत्र गंगा के तट पर वाल्मीकि ऋषि को, पुष्कर क्षेत्र में भृगु मुनि ने शुक्राचार्य को, मारीचि कश्यप ने बृहस्पति को, ब्रह्मा जी ने भृगु को और जरत्कारु मुनि ने आस्तिक मुनि को, भगवान शिव ने कणाद मुनि को, गौतम को, सूर्य ने याज्ञवल्क्य को, कात्यायन को और शेषनाग ने सुतल लोक में पाणिनि और भरद्वाज को यह मंत्र दिया था। ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती नमः। हे नारद, 4 लाख मंत्र जपने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। प्रियवर, आप विश्व पर विजय करने वाली लक्ष्मी सरस्वती कवच विश्व विजय के विषय में ब्रह्मा ने गंधमादन पर्वत भृगु जी को दिया था। ब्रह्मा जी कहने लगे, यह कवच मुझे रासेश्वर श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में रासलीला के अवसर पर बताया था। इस कवच का पाठ करने से प्राणी बृहस्पति के समान बुद्धिमान हो जाता है। हे नारद, इस कवच को धारण करके कण्व, गौतम, पाणिनि, कात्यायन, कृष्ण द्वैपायन, वशिष्ठ, पाराशर, यज्ञ, बालकल्य इसे धारण कर ग्रंथों की रचना की थी। इसी कवच के प्रभाव से संवर्त, वशिष्ठ, पाराशर, भारद्वाज, आस्तिक और देवल आदि सर्वत्र पूजित हुए। वाह, क्या बात। अब ये विश्व विजय कवच है। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और इसको धारण भी कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा मेरे सिर की रक्षा करें। श्री बाग देवताय स्वाहा, यह मंत्र मेरे ललाट की रक्षा करे। ओम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, यह मंत्र मेरे कानों की रक्षा करे। ओम श्रीम ह्रीम भगवती सरस्वती स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करे। ओम ऐं ह्रीं वाग्वादित्यै स्वाहा, वाग्देव। ओम ऐं ह्रीं वाग्वादिव्यै स्वाहा, यह मेरी नासिका की रक्षा करे। ह्रीं विद्याधिष्ठात्र देव्यै स्वाहा, यह मेरे ओष्ठ की रक्षा करे। ओम श्रीं ह्रीं ब्राह्म्यै स्वाहा, यह दांतों की रक्षा करे। ओम ऐं, यह एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम श्रीं ह्रीं, यह मंत्र मेरी गर्दन की रक्षा करे। ओम श्रीं, यह मंत्र दोनों कंधों की रक्षा करे। ओम ह्रीं विदधाति
विद्यातिष्ठात्र देव्यै स्वाहा, यह मंत्र वक्षस्थल की रक्षा करे। ओम ह्रीं विद्याधि स्वरूपाय स्वाहा, यह मंत्र नाभि की रक्षा करे। ओम ह्रीं क्लीं पावाण्यै स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। ओम सर्ववर्णात्मिकाय नमः स्वाहा, यह मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम बागधि ठात्र देव्यै स्वाहा, यह मंत्र मेरे पूरे शरीर की रक्षा करे। ओम बागधिष्ठात्र देव्यै स्वाहा, यह मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। ओम सर्वकंठ वासिन्यै स्वाहा, यह मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करे। ओम सर्वजिह्वाग्रेवासिन्यै स्वाहा, यह मंत्र अग्निकोण की रक्षा करे। ओम ह्रीं क्लीं सरस्वती बुधजनन्यै स्वाहा, यह मंत्र दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं, यह मंत्र नैऋत्य कोण में रक्षा करे। ओम ऐं जिह्वाग्रेवासिन्यै स्वाहा, यह मंत्र पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम सर्वांबिकाय स्वाहा, यह मंत्र वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं गद्यवासिन्यै स्वाहा, यह मंत्र उत्तर में मेरी रक्षा करे। ओम ऐं सर्वशास्त्रवासिन्यै स्वाहा, यह मंत्र ईशान कोण में रक्षा करे। ओम ह्रीं सर्वपूजिताय स्वाहा, यह मंत्र ऊपर से मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहा, यह मंत्र नीचे से मेरी रक्षा करे। ओम ग्रंथ बीज स्वरूपाय स्वाहा, यह मंत्र सब ओर से मेरी रक्षा करे। हे नारद, यह विश्व विजय कवच है। विश्व जय कवच है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। 5 लाख संख्या में जाप करने वाला बृहस्पति के समान ज्ञानवान हो जाता है। हे मुनि, तुमको यह कवच जो कणों शाखा के अंतर्गत वर्णित किया है तुमको बतला गया। ये ब्रह्मांड जय कवच कर्णों शाखा में आता है। याज्ञवल्क्य का सरस्वती मंत्र से नारायण कहने लगे, मुनि अब आप वाग्देवी सरस्वती का वह स्तोत्र सुनो जिसे याज्ञवल्क्य ने प्राचीन काल में स्तुति करके प्रखर बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया था। वाह! हे नारद, एक बार गुरु के शाप से याज्ञवल्क्य अपनी विद्या से च्युत हो गए थे। उस समय सूर्य तीर्थ गोलोलार्क में जाकर के सूर्य की उपासना की। तब सूर्य ने उनको वेदांग पढ़ाया तथा स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए सरस्वती की स्तुति करने की आज्ञा दी। सूर्य भगवान के आदेश से महर्षि याज्ञवल्क्य ने 23 श्लोकों में सरस्वती माँ की स्तुति की। याज्ञवल्क्य की करुणा भरी स्तुति सुनकर भगवती सरस्वती ने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, हे मुने, तुम महान कवींद्र हो जाओ। ऐसा कहकर वे वैकुंठ को चली गई। याज्ञवल्क्य उपाज। ये याज्ञवल्क्य जो थे वैशंपायन के शिष्य थे। उनसे ही इन्होंने संपूर्ण वेद ज्ञान प्राप्त किया था। एक बार गुरु से विवाद हो गया। गुरु ने श्राप दे दिया कि तुम मेरे द्वारा पढ़ी हुई यजुर्वेद की शाखा को उगल दो, भूल जाओ। गुरु की आज्ञा से याज्ञवल्क्य ने अन्न रूप से वे ऋचाएँ उगल दी, जिन्हें वैशंपायन जी के अन्य शिष्यों ने तितर बनकर ग्रहण कर लिया। वैशंपायन के अन्य शिष्यों ने तितर बनकर ग्रहण कर लिया। यजुर्वेद की वही शाखा तैत्तरीय शाखा कहलाई। ये वेद ज्ञान से शून्य याज्ञवल्क्य ने उपासना कर पुनः नवीन मंत्रों को प्राप्त किया, जो यजुर्वेद की बाजस ने या माध्य नंदिनी शाखा कहलाई। याज्ञवल्क्य कहते हैं, कृपाम कुरु जगन्मातर्मा मेयो हत तेजसम गुरु शापास स्मृति भ्रष्टम विद्याहीनम च दुखितम ज्ञानम देहि स्मृतिम विद्याम शक्तिम शिष्य प्रबोधिनीम ग्रंथ कर्तत्व शक्ति च सुशिष्यम सुप्रतिष्ठिनीम सुप्रतिष्ठितम प्रतिभाम सत्यभायाम च विचार क्षमताम शुभाम लुप्तम सर्वम देवयोगान विभूतम पुनः कुरु यथांकुरम भस्मानि च करोति देवता पुनः ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योति रूपा सनातनी सर्व विद्यादि देवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे जगत जननी माता सरस्वती, गुरु के शाप से इस प्रकार मुझे विनिष्ट स्मृति वाले निस्तेज विद्याहीन तथा दुखित पर कृपा कीजिए। आप मुझे ज्ञान स्मरण शक्ति विद्या शिष्यों को प्रबोध करने वाली शक्ति ग्रंथ निर्माण का सामर्थ्य
सुप्रतिष्ठित शिष्य और सज्जनों की सभा में अभिव्यक्ति हेतु प्रतिभा एवं उत्तम विचार क्षमता प्रदान कीजिए। देव योग से मेरी लुप्त हुई इन समस्त शक्तियों को आप पुनः उसी प्रकार नवीन रूप में कर दीजिए जैसे देवता भस्म में छिपे बीज को पुनः अंकुरित कर देते। इस तरह से याज्ञवल्क्य ने सरस्वती माता की बड़ी अच्छी सुंदर स्तुति और माता सरस्वती ने वरदान भी दे दिए विद्या का। नारद जी कहते हैं, प्रभु सरस्वती के साप बस गंगा पुण्यदायिनी नदी के रूप में कैसे प्रकट हुई? सत्य रूप गंगा ने सरस्वती को साप क्यों दिया? इनके विवाद का कारण क्या था? आप मुझे इस दुर्लभ वृत्तांत को भी तो बताइए। नारायण कहते हैं, श्रवणानंद बक्ष्यामि कथा मेताम पुरातनीम यस्या श्रवण मात्रे सर्वपापात् प्रमुच्यते। लक्ष्मी सरस्वती गंगा स्त्रियो भार्या हरेरपि प्रेमणा समस्तास्तिष्ठन्ति सत्सम हरि सन्निधौ चकार सैकदा गंगा विष्णोर्मुख निरीक्षणम सस्मिता च सकामा च सटकटा सक्टाक्षम पुनः पुनः। नारद बोले, हे नारद, मैं प्राचीन कथा कह रहा हूँ जिसको सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आप सुनिए। लक्ष्मी सरस्वती गंगा ये तीनों ही विष्णु की भार्याएँ हैं। बड़े प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान ये तीनों रहती हैं। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गंगा जी। भगवान विष्णु की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। एक बार गंगा कामातुर सी दिखाई दी और मुस्कुराती हुई कटाक्ष पूर्वक भगवान विष्णु के मुख निहार रही थी। भगवान विष्णु भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी को सहन कर लिया। सरस्वती अपमान समझकर कहने लगी, उत्तम पति का सभी पत्नियों के प्रति समान भाव होता है, लेकिन आपका गंगा और लक्ष्मी पर प्रेम भाव जो है मुझ पर नहीं है। भगवान सरस्वती की इन बातों को सुनकर चले गए। गंगा और सरस्वती में झगड़ा होने लगा। लक्ष्मी ने बीच में आकर रोका। शशाप वाणी ताम पद्माम बलवती सती वृक्ष रूपा साद्रूपा भविष्यति न संशय विपरीतम ततो दृष्ट्वा किचिन्नो भक्तुर्मर्हसि संतिष्ठति सभा मध्य यक्षा वृक्षो सरित। इससे महान बलवती सतीत्वमयी सरस्वती ने उन लक्ष्मी जी को शाप दे दिया कि तुम नदी और वृक्ष के रूप वाली हो जाओ। इसमें संदेह नहीं। गंगा का विपरीत आचरण देखकर भी तुमने कुछ नहीं कहा, और सभा के बीच में वृक्ष तथा नदी की भांति तुम जड़वत बनी रही, इसलिए तुम वही हो जाओ। इस शाप को सुनकर गंगा ने भी शाप दे दिया कि हे सरस्वती, तुमने अकारण झगड़ा किया है और लक्ष्मी को शाप दे दिया। मैं भी शाप देती हूँ कि तुम भी नीचे मृत्यु लोक में जाकर नदी रूप में हो जाओ। कलयुग में पापी लोगों के पापों को ग्रहण करो। गंगा का शाप सुनकर सरस्वती ने भी गंगा को शाप दे दिया कि तुम तो धरातल पर जाकर नदी बनकर पापियों के पापों को ही अंगीकार करो। तब बांसुरी ने आकर लक्ष्मी से कहा, तुम पृथ्वी पर धर्मध्वज की अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट होगी, दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगे। मेरे अंश से उत्पन्न शंखचूड़ नामक असुर की पत्नी बनकर तुम मेरी ही पत्नी बनोगी। भारत में तुम पवित्र तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होगी। वाह, ये लक्ष्मी जी का स्वरूप है तुलसी माता। अब तुम सरस्वती के शाप से अपने अंश से पद्मावती नदी बन जाओ। गंगेयास्यसि पश्चातत्वमंसेन विश्वपावनी भारतम भारती सा पाप दाहाय पापिनाम भागीरथस्यम तपसा तेन्नीता सुकल्पिते नामना भागीरथी पूता वश्यसि महितले मंदस्य समुद्रस्य जाया जा ये मामाज्ञा मत्कला संशय भूपस्य शांतनोश्च सुरेश्वरी। तत्पश्चात उन्होंने गंगा से कहा, हे गंगे, लक्ष्मी के पश्चात तुम भी सरस्वती के शाप बस पापियों के पाप भस्म करने के लिए अपने ही अंश से विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाओ। हे सुकल्पते राजा भागीरथ की तपस्या से उनके द्वारा धरातल पर ले जाएगी। तुम पवित्र भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। हे सुरेश्वरी, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न समुद्र की पत्नी और मेरी कला के अंश से उत्पन्न राजा शांतनु की भी पत्नी हो स्वीकार कर लेना। इसके पश्चात भगवान ने कहा, सरस्वती, गंगा के शाप को स्वीकार कर तुम भी पृथ्वी पर नदी बनकर कलह का फल भोगो। पूर्ण अंश से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की भार्या बन जाओ। गंगा जी शिव जी के स्थान पर चली जाएं। यहाँ केवल शांत स्वभाव सुशील साध्वी क्रोध रहित
मेरी भक्त लक्ष्मी ही विराजमान रहेंगी, जिनके एक अंश से संसार की सभी स्त्रियां अपने धर्म आचरण में रहेंगी। भगवान बोले, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, 3 नौकर और 3 बांधवों का एकत्र रहना वेद विरुद्ध है, अतः ही मंगलदायक नहीं हो सकते। 3 स्त्रियां एक साथ नहीं रह सकती हैं, 3 नौकर और 3 बंधु अगर हैं तो वो भी लड़ेंगे। जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे, जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उनका जन्म निष्फल हो जाता है और पग पग पर उनका मंगल होता है। जिसकी स्त्री मुख दुष्टा, कुवचन बोलती है, योनि दुष्टा, व्यभिचार में लिप्त रहती तथा कलह प्रिया है, उस व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बड़े से बड़ा जंगल भी घर से बढ़कर श्रेयस्कर होता है। उसे वहाँ जल, स्थल और फल आदि की निरंतर प्राप्ति होती है, किंतु घर पर ये सब नहीं मिलते। अग्नि के पास रहना ठीक है, हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट स्त्री के सानिध्य में रहने वाले पुरुष को अवश्य उससे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। इसलिए मित्रों, दुष्ट स्त्रियों से भगवान बचाए और आप सभी बचें। कल काल में स्त्रियां तो अब आदमियों को मारने लगी हैं, हत्याएं करने लगी हैं। भगवान उन तीनों को दुखी देखकर करुणा कर कहने लगे, किंतु दुष्ट स्त्री के सानिध्य में रहने वाले पुरुष को अवश्य दुख भोगना पड़ता है। भगवान उन तीनों को दुखी देखकर करुणा कर कहने लगे, मैं तुम तीनों में समता कर दूंगा। एक सरस्वती अंश से भारत में नदी बनकर जाए, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन जाए और पूर्ण अंश से मेरे पास रहे। इसी प्रकार कलांश रूप से गंगा भागीरथ के द्वारा चलाई भारत में भागीरथ के द्वारा लाई गई भारतवर्ष में को पवित्र करेंगी। चंद्रशेखर शिव के दुर्लभ मस्तक को प्राप्त करेंगी, पूर्ण अंश से मेरे पास रहेंगी। भगवान लक्ष्मी से कहने लगे, हे प्रिय, तुम अपने कलांश से भारत में पद्मावती नदी तुलसी नामक वृक्ष के रूप में जाओ। कली के 5000 वर्ष बीतने पर नदी रूप तुम सभी को मुक्त हो जाओगे। तदनंतर तुम सभी मेरे भवन में पुनः आ जाओगे। हे देवियों, मेरे भक्त संतों के तुम्हारे जल से स्नान करने से तुम्हारे जल की शुद्धता कम नहीं होगी। मेरे संत और भक्त मेरे नाम का कीर्तन कर लोगों से कि पापों का शमन करते हैं। हे देवियों, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वे मेरे भक्तों संतों के स्पर्श दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। मन मंत्रोपास का भक्ता विश्रमंती च भारते पूतम कर्तुम कातारि तुम सुपवित्राम वसुंधराम। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले भक्त पृथ्वी को अत्यंत पवित्र करने, वहाँ रहने वाले प्राणियों को पावन करने और तारने के लिए ही भारतवर्ष में निवास करते हैं। मेरे भक्त जहाँ रहते हैं, अपने पैर धोते हैं, वहाँ निश्चित रूप से अत्यंत पवित्र महातीर्थ के रूप में हो जाता है। स्त्री का वध करने वाला, गौहत्या करने वाला, कृतज्ञ ब्राह्मण का वध करने वाला, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला प्राणी भी मेरे दर्शन और स्पर्श से पवित्र होकर जीवन मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत, संध्या से विहीन नास्तिक मनुष्य का वध करने वाले भी मेरे दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने तीनों को सांत्वना दी, तुमको कोई पाप नहीं लेगा, तुम भारत में कल्याणदायिनी कहलाओगे। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संकीने। मोह बड़े परिवार बड़े की संगति, लोभ बड़े धन में चित दीने। क्रोध बड़े नरमूढ़ की संगत, काम बड़े तीखो संग कीने। बुद्धि विवेक विचार बड़े कवि दीन, सुजत जन संगति कीने। मित्रों, इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब कली के प्रभाव का वर्णन कल करूँगा। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। सभी लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे और सभी शूरवीर बने। हमारी सरकारों में बैठे नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे, आत्मबल दे, जिससे इस देश की रक्षा हो सके। आइए हम सब माता महाकाली से प्रार्थना करें कि उस देश की रक्षा करें, भक्तों की रक्षा करें। अब प्रेम से बोलिए सब लोग, हर 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 महादेव।